वर्ष का 5वां सामान्य रविवार। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास कहते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करने, भूखों को खिलाने, एक दूसरे की सेवा करने इत्यादि भलाई एवं अच्छाई के कार्यों को करने द्वारा हम संसार की ज्योति बनते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस यीशु ख्रीस्त जो जगत की ज्योति हैं उनके बारे लोगों को सरल एवं साधारण भाषा में समझाते हैं। और आज के सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक एवं संसार की ज्योति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे समाज में ईसाई धर्म के लिए आज सबसे बड़ी बाधा क्या है? इस सवाल के अनेकों जवाब हो सकते हैं। निर्भर करता है कौन जवाब देता है। उन अनेकों जवाबों में से कुछ हो सकते हैं आज के प्रचार तंत्र अर्थात टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, आज के लोकप्रिय संस्कृति, भौतिकवाद, संस्कारों की कमी, सरकार की नीतियां, अन्य धर्में इत्यादि। किसी दिन एक धर्म प्रचारक को महात्मा गांधी से ये सवाल पूछने का मौका मिलता है, हमारे धर्म में ईसाई धर्म के लिए आज सबसे बड़ी बाधा क्या है? महात्मा गांधी का जवाब थोड़ा अचंभित कर देने वाला था। उसने कहा, स्वयं ख्रिस्तीय यानी ईसाई धर्म को मानने वाले ही सबसे बड़ी बाधा हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज दुनिया और ही ज़्यादा ख्रिस्तीय होती यदि ख्रिस्तीय बाधा न बनते। ख्रिस्तीय जो इस तरह ईसाई धर्म में बाधक हैं, वे असली एवं समर्पित ख्रिस्तीय नहीं हैं। वे ख्रिस्तीय नाम तो धारण करते हैं, परंतु उनके बात, उनके व्यवहार, उनके एक दूसरे के साथ संबंध ख्रिस्त से, ख्रिस्तीय जीवन से कोसों दूर हैं। आज हमें एक सच्चे ख्रिस्तीय की पहचान के बारे बतलाई जाती है। एक वास्तविक, सही एवं समर्पित ख्रिस्तीय होने का अर्थ क्या है? हम सभी ख्रिस्तीय हैं। चलिए आज हम मनन करें कि क्या मैं कहीं ईसाई धर्म के लिए बाधक तो नहीं हूँ, जिस तरह महात्मा गांधी कहते हैं। क्या मैं नाम मात्र का ख्रिस्तीय हूँ? कहीं मेरे बात, व्यवहार तथा मेरे एक दूसरे के साथ संबंध ख्रिस्त एवं ख्रिस्तीय जीवन से दूर तो नहीं है? या तो फिर मैं एक सच्चा समर्पित ख्रिस्तीय हूँ। ख्रिस्तीय धर्म की शुरुआत जो यीशु ख्रिस्त के जीवन, उनकी शिक्षा के साथ होती है, वे हमें आज हमारी पहचान के बारे बतलाते हैं। एक ख्रिस्तीय क्या है? आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त शिष्यों से कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। इसे हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 में पाते हैं। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12। और इसलिए यह पूछना उचित है कि आखिर जगत की ज्योति कौन है, यीशु ख्रिस्त या उनके अनुयायी? हमें इस सवाल का जवाब संत यूहन्ना के सुसमाचार में ही मिलता है। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 5। इन वचनों द्वारा यीशु ख्रिस्त इंगित करते हैं कि ज्योति उनके शरीर अर्थात मांस व लौह में अवतरित है। इन वचनों द्वारा यीशु ख्रिस्त इंगित करते हैं कि ज्योति उनके शरीर अर्थात मांस व लौह में अवतरित थे।
जब तक वे शारीरिक रूप से संसार में उपस्थित थे, वे प्रत्यक्ष रूप से संसार की ज्योति थे। परंतु अब जब वे शारीरिक रूप से संसार में उपस्थित नहीं हैं, उनके अनुयायी संसार की ज्योति होने की भूमिका निभाते हैं, अर्थात वे संसार की ज्योति हैं। आज के सुसमाचार में ख्रिस्तियों की दूसरी पहचान के बारे कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। शायद चीनी का जिक्र बाइबल में कहीं नहीं है, पर नमक का जरूर है। पर बेशक हम चीनी की तरह भी बन सकते हैं। पुराने समय या वर्तमान में भी हम नमक के महत्व को अपने हर दिन के जीवन में भली भांति जानते हैं। नमक की उपयोगिता, इनके गुण अनेक हैं, पर आज हम इसकी उपयोगिता को भोजन तक ही सीमित रखेंगे। नमक के बिना भोजन स्वादहीन हो जाता है तथा नमक भोजन को नमकीन यानी स्वादिष्ट बना देता है। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, हम नमक की तरह परिवार में, समाज में स्वादिष्टता या मिठास फैलाएं। हम इसे नमकीन एवं इसमें ऐसा स्वाद फैलाएं कि लोग इसे चखना बार बार पसंद करें, लोगों के जीवन में आनंद का संचार हो। हम संसार में स्वाद कैसे फैला सकते हैं? इसका जवाब हमें संत मार्कुस द्वारा रचित सुसमाचार में मिलता है। अपने में नमक बनाए रखो और एक दूसरे से मेल रखो। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 50। नमक की तरह हम नमकीन या स्वादिष्ट ख्रिस्तीय बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया एवं शांति है। ज्योति की तरह हम एक दूसरे को राह दिखाने के लिए बुलाए गए हैं। ज्योति के बिना एक दूसरे के बीच टक्कर होती है और हम गड्ढे में गिर जाते हैं, परंतु ज्योति कहती है, यहाँ रास्ता है, यहाँ चलो, वहाँ खतरा है, वहाँ मत चलो। नमक एवं ज्योति के बिना संसार निराश, दुखी एवं जीवनहीन होगी, परंतु नमक एवं ज्योति के साथ संसार आशावान, दिलचस्प एवं जीवन से भरपूर अच्छी जगह होगी। और यह हम ख्रिस्तियों की जिम्मेवारी है कि हम संसार को आशावान, दिलचस्प एवं जीवन से भरपूर अच्छी जगह बनाएं। पर सवाल है, हम यह कैसे कर सकते हैं? आज के पहले पाठ में नबी ईसायाह कहते हैं, यदि हम अपनी रोटी भूखों के साथ बांटते हैं, बेघर, असहाय, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, एक दूसरे से मुंह ना मोड़ते हैं, और तब अंधकार में हमारी ज्योति का उदय होगा और अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। हम नमक एवं ज्योति की तरह कार्य कर सकते हैं, नमक एवं ज्योति की तरह बन सकते हैं। सर्वप्रथम नमक को उपयोगी होने के लिए इसे भोजन से अलग होना है। नमक यदि अपनी नमकीनता खो दे, फीका पड़ जाए, तो यह बेकार है, क्योंकि यह भोजन में कोई अंतर नहीं ला सकता है। उसी प्रकार ज्योति को उपयोगी होने के लिए अंधकार से अलग होना जरूरी है। एक बुझी हुई मोमबत्ती अंधकार में पड़े व्यक्ति के लिए कोई फायदे नहीं देता है। इसलिए संसार की ज्योति एवं पृथ्वी के नमक होने का अर्थ है संसार से, पृथ्वी से अलग होना। यदि हम ख्रिस्तियों में कोई भी ऐसी चीज जो हमें औरों से अलग करती हो नहीं है, तो हम फीके पड़े नमक की तरह बन चुके हैं, बुझे मोमबत्ती की तरह बेकार हो गए हैं। और हम ख्रिस्तियों को जो ख्रिस्तीय नहीं हैं उनसे अलग क्या करता है? क्रूस या रोजरी जो हम पहनते हैं, हमारे घरों पर अंकित क्रूस का चिन्ह या पड़ी मूर्तियां, या हमारे एक दूसरे के साथ जीवन, हमारी बातें, हमारे व्यवहार, हमारे एक दूसरे के मधुर संबंध। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे
तो उसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 35। अतः प्यार ही वह नमक है जो परिवार में, समाज में स्वाद लाता है। प्यार ही वह ज्योति है जो राह दिखाता है। एक दूसरे के प्रति प्यार, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्यार, माता पिता का बच्चों के प्रति प्यार, भाई बहनों के बीच प्यार, अपने पड़ोसियों के प्रति हमारा प्यार, यही हमें संसार से अलग करता है। और इसी के द्वारा हम जानेंगे कि क्या हम वाकई सच्चे ख्रिस्तीय हैं या बस नाम मात्र के जो ईसाई धर्म में बाधक हैं। नमक एवं ज्योति की दूसरी खूबी है कि ये भोजन एवं अंधकार जहां परिवर्तन लाना चाहते हैं उससे दूर नहीं रहते, पर स्वयं शामिल होते हैं। नमक भोजन को दूर से नमकीन नहीं बना सकता जब तक कि भोजन में सम्मिलित न हो जाए। ज्योति अंधकार में रहकर ही प्रकाश ला सकती है। यदि यह सोचना हमारे लिए गलत होगी कि हमें समाज से, परंपराओं से, संस्कृति से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमें परिवार, समाज, परंपराओं, संस्कृति, राजनीति में रहकर ही वहाँ प्रकाश फैलाना है, स्वाद फैलाना है। यदि हम स्वाद फैले जगह में ही अपने को सीमित करें तो हम नमक का क्या फायदा। यदि हम प्रकाश में ही रहें, अंधकार में ना जाएं, तो हम ज्योति का क्या फायदा। हम स्वादहीन, निराश, स्वार्थ, ईर्ष्या, घमंड, अन्याय इत्यादि के बीच ही नमक बन सकते हैं, अंधकार के बीच ही ज्योति बन सकते हैं। आज का सुसमाचार हमें चुनौती देते हुए कहता है कि आज संसार में जो इतनी बुराइयां हैं, जो इतना अंधेरा है, यह सब कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि हो ना हो हम ख्रिस्तीय संसार की ज्योति एवं नमक बनने से चूक गए हैं। चलिए हम प्रार्थना करें कि यीशु ख्रीस्त जो ज्योति बनकर संसार में आए, हम उनके अनुयायी, उन्हीं का अनुसरण करते हुए संसार की ज्योति एवं नमक बनकर दुनिया में हम ज्योति एवं स्वाद फैलाएं और इस प्रकार हमारे जीवन के द्वारा हम ईश्वर के राज्य का प्रचार कर सकें। आमीन।